स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक है हमारा योग। योग क्या है, उसके प्रकार क्या हैं, फायदे क्या होते हैं योग से, क्या समय है सही योग करने का और योग करते वक्त क्या सावधानियां रखें। आगे बढ़ने से दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि आपको इसी तरह से आगे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दूसरा, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आते हैं दोस्तों टॉपिक पे। योग क्या है। योग की शुरुआत जो है, इसकी जो जड़ है वो संस्कृत शब्द है युज, जिसका मतलब होता है जुड़ना। योग का मतलब है जुड़ाव। अब ये जुड़ाव दो स्तर पे होता है। पहला आध्यात्मिक स्तर पे, जिसमें सार्वभौमिक चेतना से एक व्यक्तिगत चेतना का मिलन होता है। ये डिवाइन लेवल है दोस्तों। बहुत समय तक जो योग करते हैं, जिनका लक्ष्य केवल योग के द्वारा भगवान को पाना ही है, उनके लिए ये चीज़ महत्वपूर्ण है। दूसरा व्यवहारिक स्तर पे, जिसका शारीरिक स्तर पे असर होता है। योग का आपके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आत्मिक सभी स्तरों पे खुद से जुड़ाव, आपका मानसिक शारीरिक संतुलन, इसका विकास आप योग से कर सकते हैं। योग के प्रकार क्या है दोस्तों? 4 प्रकार है जो हमारी संस्कृति में बताए गए हैं। राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध हुआ है वो राजयोग है, जिसको पतंजलि ने अष्टांग योग कहा है, जो उसके 8 अंग होने की वजह से है। इसके अलावा पाश्चात्य संस्कृति में योग पर काफ़ी शोध हुए हैं, काफ़ी नए रूप निकल के आए हैं, जिसे हम पावर योगा, विक्रम योगा, इन नामों से जानते हैं। ये योगा बेसिकली व्यक्ति को शारीरिक स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए है। अब आते हैं योग के फायदे क्या हैं। जितने गिनाए उतने कम, सच तो यही है। योग बहुत डीपली वर्क करता है। ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं है जो डायरेक्ट आपके एंडोक्राइन सिस्टम और आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाके हिट करती हो। योग आपके तंत्रिका तंत्र को, आपके अंतःस्त्रावी ग्रंथियां, जिसे एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, जो ग्लैंड्स होती है जिनसे हार्मोन सेक्रेट होते हैं, उन पे जाके वर्क करता है। और इतना डीपली वर्क करने के कारण योग बहुत सारी बीमारियों का विकल्प है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी बीमारियों के विकल्प के रूप में योग हैं। आपकी पाचन विकार दूर करेगा, आपके गठिया, हृदय रोग, शुगर, डायबिटीज़ भी जिसे कहते हैं, बहुत तरह के कैंसर्स, यहाँ तक कि एड्स पे भी योग काम करता है। योग के जितने फायदे हम गिनाएं उतने कम हैं। अब योग करना कब चाहिए? सूर्यास्त के और सूर्योदय के 1-2 घंटे पहले और बाद का समय योग के लिए उचित है। क्या सावधानियां रखें योग करते वक्त? मैं राय दूंगा, सबसे पहले आप सही उचित गुरु ढूंढें जिसको योग के बारे में नॉलेज हो। योग करने से पहले हो सके तो आप स्नान कर लें। दूसरा, योग करते समय आप अपने आप को संतुलित रखें। धीरे संयमित होके लयबद्ध सांस के साथ योग करें। शुरुआत में कठिन बिल्कुल आसन ना करें। हमेशा इजी टू हार्ड वाला सिद्धांत, जो रूल है कि आपको पहले आसान आसन करने हैं,
योगाभ्यास करते वक्त आप पहले जो इजी पोज हैं वो करेंगे, फिर धीरे धीरे समय के साथ आप हार्ड पोज की तरफ जाएंगे। बिल्कुल भी धैर्य ना खोएं, कोई जल्दबाजी नहीं हो कि ये चीज़ नहीं आ रही है, डिमोटिवेशन नहीं लाएं। आप धीरे धीरे योगाभ्यास करते रहें, सारी चीज़ें आपसे होगी। शुरुआत में शरीर में स्ट्रेचेबिलिटी नहीं होती है, आपके शरीर में लचीलापन नहीं होने के कारण बहुत सारे आसन नहीं होंगे, बहुत दर्द होगा। तो आप चिंता ना करें, संयम ना खोएं, धैर्य ना खोएं। धीरे धीरे बार बार दोहराव के बाद वो सभी आसन आपसे हो जाएंगे। योग को समय दें। योग 2-4 दिन करके छोड़ने वाली चीज़ नहीं है, ये एक लाइफ स्टाइल है। आपका जीवन बदल देगा योग, अगर आप इसे नियमित रूप से करते हैं तो। नियमित योग करने से आपके अंदर शक्ति का संचरण होगा, नेगेटिव थिंग्स बाहर जाएगी, पॉजिटिव थिंग्स अंदर आएगी। दोस्तों, भीड़ भाड़ जितनी बाहर है उससे कहीं ज़्यादा अपने अंदर है। आप इतने बिजी हैं आज की लाइफ में कि आप खुद के लिए भी समय नहीं निकाल पाते हैं। योग आपको आपसे खुद से मिलाने का सबसे अच्छा तरीका है। योग आपको स्ट्रेस से दूर करेगा, आपके अंदर सभी स्तर पे, शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक स्तर पर इम्प्रूवमेशन लाएगा। और अगर आप योग करते हैं तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको फील होने लग जाएगी। केवल योग से वेट कम करने के लिए योग करना है ऐसा नहीं करें, इसे अपने जीवन में जगह दें। बिल्कुल, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो योग से नहीं होगा, योग और प्रॉपर डाइट से होगा। ये चीज़ ध्यान रखें। आज के लिए धन्यवाद।